नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ राजस्थान और हरियाणा का बेहद मशहूर कॉम्बिनेशन गर्मा-गर्म बाजरे की रोटी और मेथी आलू की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं गर्मा-गर्म गाँव की देसी थाली। सबसे पहले मैंने मेथी को बीनकर साफ कर लिया है और महीन-महीन काट लिया है। इसको 3 से 4 बार कम से कम अच्छे से धोएं और इसको निचोड़ने के लिए रख दें। इसके बाद मैंने 4 या 5 आलूओं को लिया है। आलू नए हों तो ज़्यादा सही रहता है, इससे स्वाद बढ़ जाता है। अब कटी हुई सब्ज़ी तैयार है, उसको मैंने कढ़ाई पर चढ़ा दिया है और मेथी के ऊपर आलू को रख दिया है। अब उसको मीडियम फ्लेम पर उबलने दें और बीच-बीच में चलाते भी रहें। अब आलू को चेक करके देख लें और जब सब्ज़ी बॉईल हो जाए तो उसी बाउल में निकाल लें और साइड से रख दें। अब तैयार करते हैं बाजरे का डो बनाना, जो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। सबसे पहले एक बाउल में पानी को उबाल लें और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें और जब पानी उबल जाए तो उसे गैस पर से नीचे उतार लें और हल्के हाथ से उसमें आटा डालते रहें और उसको चलाते रहें। अब उस मिले हुए आटे को 10 मिनट रेस्ट पर छोड़ दें। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आटा लगाना सिखाऊंगी, जिससे ना आपकी रोटी टूटेगी ना फटेगी, बल्कि बहुत आसान तरीके से क्रिस्पी बनेगी। इधर सब्जी के लिए छौंके की तैयारी कर लिए। एक कढ़ाई में तेल डालकर उसमें हींग, जीरा, हल्दी, मिर्च और लाल साबुत मिर्च का छौंका लगाएं और चलाएं। लास्ट में गरम मसाला डालकर धीमी आंच पर सिकने दें। अब इसको ढक कर रख दें और मीडियम फ्लेम पर इसको भुनने दें, कम से कम 10 से 15 मिनट तक, जो बहुत ही स्वाद लगती है। इसे थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहें, नहीं तो सब्ज़ी लग भी सकती है कढ़ाई में। उधर मेरी सब्ज़ी मीडियम फ्लेम पर बन रही है। इधर मैंने आटे का जो रख दिया था उसको घी लगाकर सॉफ्ट तरीके से मलकर तैयार कर लिया है और सब्ज़ी को मैं बीच बीच में चला रही हूँ, जिससे कहीं सब्ज़ी कढ़ाई में लग ना जाए। अब मैं इधर सन्नाटा तैयार करूँगी, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरे घर वालों को भी। सन्नाटा बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी दही लिया है और उसमें 2 कटोरी पानी मिलाया है। अब इस दही को रई की सहायता से चलाएं और कम से कम इस रई को कम से कम 5 से 6 मिनट तक चलाते रहें, जिससे मट्ठा बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस मट्ठे में मैंने सूखा हुआ पुदीना क्रश करके डाला है और जीरा, काला नमक, जलजीरा चूर्ण, बूंदी डाली। अब मैं लो जी, अब आपका सन्नाटा बनकर तैयार है। इसे खाने के बाद ज़रूर पीजिए, बहुत स्वाद लगता है और खाना भी इससे हजम हो जाता है। ये बहुत ही हेल्दी है। अब मैंने जो बाजरे का आटा लगा वो अब सॉफ्ट हो गया है। अब रोटियां बेलेंगे। रोटियां बिल्कुल हल्के हाथ से बेलनी है। आप बिलीव मानिए, रोटियां बिल्कुल नहीं तो टूटेंगी और ना ही फटेंगी, और आराम से इन्हें सेकिए। आप बिलीव मानिए, जिस तरीके से मैंने आपको आटा मलना सिखाया था उसी तरीके से यदि आप आटा लगाएंगी तो आपकी रोटियों में कोई भी चटक या टूट फूट नहीं होगी और फूली फूली गर्मा गर्म करारी रोटियां बनकर तैयार होंगी। और ध्यान रखिए, जब आप रोटियां बनाएं और उसके बाद जब सेकें तो हल्की मीडियम फ्लेम पर ही रोटियां सेकें, वरना रोटियां अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब इन गर्म रोटियों पर घी लगाइए। घर पर बने हुए घी की तो महक ही कुछ और होती है। और गर्मा गर्म रोटियों के साथ मेथी की सब्ज़ी सर्व कीजिए।
ये जाड़ों की थाली घी, गुड़ और सन्नाटे के साथ अलग ही स्वाद आता है इसका। आप इसे एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों तैयार है सर्दियों की स्पेशल जोड़ी, मेथी की सब्जी और बाजरे की रोटी। खाने में सेहतमंद, बनाने में आसान, देसी स्वाद से भरपूर। अगर आप भी ये बाजरे की रोटी और मेथी की सब्ज़ी पसंद है तो आप ज़रूर मेरे कहने से बनाइए और एंजॉय कीजिए।